हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पार्ट 2, गवाही परमेश्वर की। मेरी ओर से मैं कहती हूँ सबको कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है सभी पर है और मुझ पर भी है। जब मैं अपनी लाइफ में परेशान हो गई, मैंने कहा किसको परमेश्वर मानूं, तो नाइट में मैंने सभी धर्मों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह को भी याद किया और मैंने कहा कि मुझे दर्शन दे दीजिए प्रभु, अगर आप हो। क्योंकि मैंने मूर्तियों की बहुत पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली, मुझे कभी दर्शन नहीं मिले और आँखों से नहीं मिले। आँखों देखी कुछ ऐसा हो, इम्पॉसिबल हुआ ही नहीं ऐसा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम और लाइट भी नहीं थी। लाइट वहाँ नहीं आ रही थी कई दिनों से। और मैं जहाँ पर रुकी हुई थी, मेरा गांव है, वहाँ पे रुकी थी। मतलब शहर से आई हुई थी गांव में घूमने के लिए। और फिर क्या था कि सब लोग छत पे सो गए, लेकिन मैं थोड़ा नीचे रुक गई। मैंने कहा कि मैं रोज़ की मेरी मतलब मूर्ति पूजन की पूजा पाठ जो होता था वो होता था पहले, तो वैसे ही मैं नाइट में रुकी और मैंने बोला कि हे परमेश्वर, अगर आप यीशु मसीह हो तो मैं आंखें बंद करके बैठ रही हूँ। मैं मूर्ति पूजन में जैसे बैठती थी हाथ जोड़ के, वैसे मैं बैठ गई। और फिर क्या था कि मैंने हाथ जोड़े और दरवाजे को मतलब लॉक करके बैठी थी। तो मैं सोच रही थी मैं हाथ जोड़ के बैठूंगी, मेरे सामने परमेश्वर उपस्थिति परमेश्वर की होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा अगर आज दिख गए मुझे ईश्वर दिख गए तो मैं मूर्ति पूजन छोड़ दूंगी। अच्छे से सोच लिया और मैंने बोल भी दिया। मैंने बोला हाथ जोड़ के, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी। आप चाहते हो कि मैं आपकी सेविकाई में आऊँ और मैं आपकी सेवा करूं परमेश्वर यीशु मसीह, तो मैं आपकी सेवा करूंगी प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मुझे दर्शन चाहिए। अब मैं बिना देखे विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं मूर्ति पूजन में रही और इससे पहले कई धर्म है। अब मैं कहाँ कहाँ विश्वास करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने वही किया। मैंने ज़्यादा कुछ जाना नहीं यीशु मसीह के बारे में, बस इतना जानती थी कि हाँ ये क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और पापों के लिए, हमारे हम सबके सभी के पापों के लिए और हमारे छुटकारे के लिए आए हुए हैं, फ्री करने के लिए हमें और स्वर्ग ले जाने के लिए, इतना पता था। तो मैंने क्या किया कि जब जाना है, मेरी माँ से इतना जाना कि हालेलुया बोला जाता है। तो हालेलुया का भी मतलब नहीं पता था उस टाइम। बिल्कुल न्यू थे, नए थे हम। बिल्कुल मसीह के बारे में जानना चाह रहे थे लेकिन जान नहीं पाए थे। अब हालेलुया बोला मैंने और मैंने जब हालेलुया बोलना स्टार्ट कर दिया तो लग रहा था कोई सामने चला आ रहा है, मेरी बंद आंखें हैं, कोई आके खड़ा हो जाएगा। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, मैंने आंखों को खोल दिया। अब यहाँ तक कि मूर्ति पूजन में थी ना, तो जब मैं मूर्ति पूजन नहीं छोड़ी थी तो मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया था। अब मैं दर्शन पाने के लिए बैठी थी, बड़ा जिद पे थी, मैं अपनी जिद पे थी। मैंने कहा कि अब मैं तभी छोड़ूंगी मूर्ति पूजन, और नहीं तो मैं मूर्ति पूजन जीवन भर करूंगी। मैंने परमेश्वर को बोल दिया। बंद आंखों में मुझे जो दिख रहा था कि कोई आ रहा है, तो मुझे डर जब लगा ना, तो आंखें खोल के जब बैठी तो क्या हुआ, वापस वही मुझे लग रहा था अभी भी कोई आ जाएगा। खुली आंखों में भी डर लगने लगा। उसके बाद क्या देखा कि एक तेज रोशनी हो गई। कुछ ही देर में, कुछ देर वेट किया, एक तेज रोशनी हुई और वो रोशनी गोल्डन थी, सुनहरी रोशनी थी और तेज रोशनी। और वो कुछ देर रुकी और कुछ देर वो मुझे दिखाई पड़ी। उसके बाद वो रोशनी गायब हो गई। अब वो रोशनी, उस रोशनी का आना और जाना, बिल्कुल मेरे पास में वो रोशनी हुई और वो रोशनी देखकर मैं एकदम से, मुझे झटका लगा। मैंने कहा परमेश्वर इस तरह से लाइट के रूप में मेरे पास आए और मैंने हाथ जोड़ लिए
और जबकि मैं जिस रूम में थी ना, वो रूम बिल्कुल अंदर का था और वहाँ पे लाइट कई दिनों से नहीं आ रही थी। और जो लाइट का सिस्टम था गांव में, तो मतलब एक हफ्ता दिन की, एक हफ्ता रात की। तो जो रात का हफ्ता था वो उसमें लाइट दिन में आती है। तो सिस्टम ये था, दर्शन भी मुझे मिले। आई मीन प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उसी दिन से परमेश्वर को मान लिया, क्योंकि बाहर से कोई रोशनी नहीं आ सकती थी जिस रूम में मैं थी। और जो रोशनी थी वो पूरे घर में नहीं थी, वो सिर्फ एक जगह पे रोशनी हुई थी और एक ही जगह पे खड़ी रही वो रोशनी। आई मीन प्रेज द लॉर्ड।